दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, इस चुनावी समय में, इस चुनावी सप्ताह में या चुनावी मंथ भी बोल लीजिए कि गहमा गहमी के बीच में प्रोन्नति का पत्र जारी हो गया है। जी हाँ, और वो भी 31 दिसंबर तक हर हाल में प्रोन्नति दे देना है स्नातक ग्रेड में। और उसके बाद जो शिक्षक लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, उनका अभी मामला है जो ठंडे बस्ते में दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको चाइनीज वेतनमान मिला है, चाइनीज राजकर्मी बने हैं, वेतनमान तो नहीं मिला, चाइनीज राजकर्मी बने हैं, उनकी चर्चा इसमें कहीं नहीं की गई है। बहुत सारे शिक्षक जो थे वो सोचे थे कि नियोजित शिक्षक से जा करके अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वहाँ इनकी समस्याएं जो है ना आसान हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी और ये अब राजकर्मी बन जाएंगे। लेकिन चाइनीज राजकर्मी के बाद भी, इन बावजूद भी इनका कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और ये जिस अवस्था में थे उससे ज़्यादा बुरा हालत में ये जाकर के फंस गए। वहाँ बीपीएससी वाले का तो कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो ये कह कर के खुश हो रहे हैं कि हम बीपीएससी के शिक्षक हैं। इनकी बात करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी सेवा 8 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक इनका कुछ भी बातें नहीं होगी और वर्तमान जो स्थिति है उसी पर इनको फिलहाल काम करना होगा। सबसे बेहतर में अगर कोई रहेंगे तो जाकर के नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं। अभी जो चिट्ठी आई है, हम स्क्रीन पर भी आप देखिएगा, देख रहे होंगे इस चिट्ठी को, कि सामान्य प्रशासन विभाग ने चिट्ठी जारी किया है कि जो 1 to 5 के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, है ना, और जो 6 to 8 के जो स्नातक ग्रेड में जो शिक्षक थे वो प्रधानाध्यापक के पद पर इनकी प्रोन्नति होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डेट लाइन दे दिया है कि 31 दिसंबर तक, जी हाँ, कि 31 दिसंबर तक आपको दे देना है, सभी डीओ को लिख करके देना है कि मेरे यहाँ अब एक भी बेसिक ग्रेड में योग्यताधारी जो है वो नहीं है, वो सभी स्नातक हो गए हैं जिनके पास योग्यता है, और जो स्नातक में थे, स्नातक ग्रेड में थे लेकिन वो उसी पर काम कर रहे थे, उन सबों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हो गई है। और वो भी 31 दिसंबर तक हर हाल में दे देना है, समझ गए। अगर नहीं देंगे तो वहाँ के डीओ या डीपीओ पर कार्रवाई होगी, समझ गए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा फायदा हो गया जानते हैं किसको? 34,540 वाले को। देखिए, पहले ये 34,540 वाले पहले नियोजित शिक्षक थे, ठीक है, ज़्यादातर नियोजित शिक्षक थे। नियोजित शिक्षक से 2012 में ये बने 34,540 के शिक्षक, और उसके बाद इनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी। किसी को पता था कि आ रहा है लेटर? किसी को भी पता नहीं था, ना ये लोग मांग रहे थे, ना कुछ सुना जा रहा था। अचानक लेटर आया कि इन लोगों को प्रोन्नति होगी और 31 दिसंबर तक हर हाल में इन लोगों का हो जाना है। अब देखिए, बात करते हैं नियोजित शिक्षक से चलेंगे ऊपर तक। अब शिक्षकों की बात कर लेते हैं जो वर्तमान में अभी विद्यालयों का भार अपने कंधों पर संभाल करके रखा है, उसके संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों का। तो नियोजित शिक्षकों के लिए कोर्ट ने भी आदेश दिया है और कि इनको 3 महीने के अंदर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है इनको दे दिया जाए। इनका समय भी पूरा हो गया है, 8 वर्ष जो समय निर्धारित था वो पूरा हो गया है। इनका सेवा में कोई टूट नहीं है, ये सक्षमता भी नहीं दी है, इसलिए इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिसंबर में इनका जो डेडलाइन है, अभी नवंबर चल रहा है, अभी देखिए प्रमोशन का अब जो दौर है वो शुरू हो गया है। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो लेटर जारी हुआ है वो 34,540 वाले और पुराने जो 90-92 में जो शिक्षक आए ना उधर का, वो सारे लोगों का जो पुराने वेतनमान वाले का ये लेटर है अभी। उसके बाद बारी आएगा नियोजित शिक्षकों का, जो दिसंबर माह में हर हाल में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वहाँ भी डेडलाइन तय है कि इन लोगों को जो है 90 दिन के अंदर इन लोगों को प्रमोशन दे देना है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे देना है। और वहाँ भी है कि जितने भी नियोजित शिक्षक योग्यताधारी हैं उनको दे देना है और दे करके लिखना है कि आपने दे दिया है, अब मेरे यहाँ कोई बाकी नहीं है। अब चलिए बात करते हैं विशिष्ट शिक्षकों का। विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन के लिए अभी कोई भी बात अभी नहीं हुई है।
जैसा कि आप सबों को पता है कि विशिष्ट शिक्षक को प्रमोशन के लिए सेवा निरंतरता सबसे ज़्यादा जरूरी है। विशिष्ट शिक्षक अगर प्रमोशन पाएंगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सेवा निरंतरता। कारण कि देखिए, आप भी होशियार हैं, आजकल के समय में सब कोई जानता है। अभी जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो लोग क्या हैं, वो लोग की सेवा अभी नई हो गई है। योगदान तिथि देखिए क्या है उसका, योगदान तिथि 2025 है, 1 जनवरी 2025 है योगदान तिथि। जब योगदान तिथि 1 जनवरी 2025 है या किसी को 2 जनवरी 2025 है, अब आने वाला जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो शिक्षक आएंगे उन सबका अलग ही होगा। तो जब तक 8 वर्ष नहीं हो जाएगा, जब तक 8 वर्ष नहीं हो जाएगा तब तक इनको तो नहीं होगा। इनका तो होने का तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, एक ही उपाय है, इनका नियमावली में फिर होगा संशोधन। विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में क्या होगा, संशोधन होगा, और संशोधन होने के बाद तभी होगा, और नहीं तो फिर इनको 2032 में मिलेगा प्रमोशन स्नातक ग्रेड में। जी हाँ, जैसा है आप भी समझ रहे हैं, 8 वर्ष के बगैर तो मिलता नहीं है। अगर सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो फिर इनको 2032 तक वेट करना होगा। यही बात बीपीएससी शिक्षकों का भी है। बीपीएससी शिक्षक का भी तभी होगा जब 8 वर्ष ये पूरा करेंगे। इनकी तो कोई चर्चा ही नहीं करने वाला है, अभी इनकी तो चर्चा हो ही नहीं रही है कि ये क्या करेंगे। ये सोचकर ही खुश हैं, अब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम बीपीएससी के शिक्षक हैं। यही बात उनके अंदर इतना बेहतर तरीके से फिट बैठ रहा है ना कि इनको किसी चीज़ को मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो मांगते ही नहीं है कि हमको वेतन बढ़ाइए, ये तो सीधे कहते हैं कि हमको कर दीजिए, ट्रांसफ़र करिए। वेतन की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकार इनके वेतन की तो चर्चा ही नहीं करती है। सबसे बड़ी बात तो ये, न ये मांगते हैं, न सरकार इनकी चर्चा करती है, न सरकार सुनती है। ये सिर्फ एक ही मुद्दा है इनका, ये भी ठीक है कि हमको हर हाल में छोड़िए पेमेंट, जितना है उतना हमको ठीक है। कारण कि ये जान रहे हैं कि अगर हम दिल्ली बम्बे जाते तो हमको कितना मिलता, समझ गए ना। तो जितना हमको मिल रहा है हमको सफिशिएंट है, हमको कर दीजिए ट्रांसफ़र। तो मैं बता देता हूं कि इनका ट्रांसफ़र भी होगा। इनका ट्रांसफ़र नए साल में होगा, दिसंबर में इनका नहीं होगा। दिसंबर में नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन का लेटर जारी होगा, समझ गए। इनका नए साल में होगा ट्रांसफ़र, जो होगा नए साल में होगा। नियोजित शिक्षक भी अगर इच्छिक स्थानांतरण चाहेंगे तो इनको भी दिसंबर में नहीं होगा, इनको भी नए साल में ही होगा, समझ गए। दिसंबर में सिर्फ होगा नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का ही होगा, इसके पहले कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही होना है। और वैकेंसी आ रही है, यही 2 मुद्दा है। बाकी पर मुद्दा जो भी होगा जनवरी 2026 में होगा। ठीक है, अब देखिए बात आइए, मैंने नियोजित शिक्षक का, पुराने शिक्षक का कर लिया, नियोजित शिक्षकों को कर लिया, विशिष्ट शिक्षकों को कर लिया। आप तुलनात्मक अध्ययन करते चलिएगा, बेहतर कौन, बेहतर कौन, बेहतर कौन, अच्छा कौन, अच्छा कौन कर देखिए। अब आइए, बीपीएससी का भी मैंने कर लिया ना। अब देखिए, अब आइए प्रधान शिक्षक का। जी हाँ, बड़ा ही बेहतर तरीके से ये लोग गए थे, वहाँ प्रधान शिक्षक बने थे। इनका अभी देखिए क्या है मूल वेतन, मूल वेतन देख लीजिए। प्रमोशन का तो यहाँ पर अभी कोई बात ही नहीं है, इंक्रीजमेंट होगा, और जब तक इनकी सेवा कंटिन्यू नहीं होगी तब तक तो फिर अब ही मुश्किल है। अभी तो ये प्रोबेशन पीरियड में है। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा मार यहीं पर होगा कि 8वें वेतन का लाभ का क्या होगा। अभी जो स्थिति है इनका, जो ग्रेड पे है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए इसका क्या होगा। तो बहुत दुविधा में है। ये सारे जो शिक्षक जो गए हैं ना, विशिष्ट शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, या फिर बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, ये सारे लोग जो है ना अभी वहाँ पर जाकर के बहुत दुविधा में पड़े हुए हैं कि क्या होगा, क्योंकि कोई नीति स्पष्ट ही नहीं है। नियमावली देखिए, मेन होता है नियमावली, नियमावली पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अंधाधुन लोगों ने आवेदन करता चला गया। परिणाम क्या हुआ ना कि ये लोग अब कोर्ट भी जाएंगे ना तो इनको राहत नहीं मिलेगा, वहाँ से किसी आधार पर नहीं जा सकते हैं कोर्ट जाने का नई रास्ता बचता है विशिष्ट शिक्षक को। कोर्ट जाने का रास्ता ना है बीपीएससी वाले टीचर को, ना कोर्ट जा सकते हैं प्रधान शिक्षक। ये तीनों आदमी को कोर्ट जाना ही, तीनों ग्रुप में को कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही मामला को वहाँ देंगे कोर्ट में खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये मामले में इस बात की चर्चा ही नहीं है।
लेकिन दोस्तों जो काम किया है वेतन तो उसको मिलना चाहिए, लाभ तो उसको मिलना चाहिए। मैं क्यों कहूँ कि वहाँ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे एक साथी हैं, हमारी इकाई हैं, विद्यालय में साथ में काम करते हैं। तो चलिए अब देखिए, सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट अभी फिलहाल नज़र आ रहा है तो नियोजित शिक्षक ही हैं। इसलिए अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप खुशनसीब हैं। इस तरह का टेंशन से तो आप मुक्त हैं, है ना। इस तरह के टेंशन से तो भी कम से कम आप मुक्त हैं। और सरकार से तो मैं यही कहूँगा कि सभी के समस्याओं का समाधान करें, और ताकि सारे लोग जो हैं वो खुशहाल हों। सिर्फ हमें और आपके खुशहाल होने से तो खुशहाली नहीं आती है, खुशहाली तब आती है जब हमारा पूरा समाज खुशहाल होता है। तो चलिए दोस्तों, आप अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आप चुस्त और दुरुस्त हैं, और बाकी तो अभी सुस्त हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। मैंने आपको दिखा दिया ना, अब आप स्वयं बैठ करके, आप स्वयं प्रबुद्ध हैं, 20-22 वर्षों का आपके पास अनुभव है, आप देख लीजिए। मैंने टोटल का तुलनात्मक अध्ययन करके आपको दे दिया। फैसला आपको करना है कि अच्छा कौन है, अच्छा क्या खराब कौन है ना। और आप कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं, ये थोड़ा देख लीजिएगा। धन्यवाद। और कोई बातें अगर छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।